Hello everyone, welcome to the channel. I hope you all are doing really good. And today we are going to start our new chapter, that is complex numbers and quadratic equations, which is chapter 4 in class 11th NCERT. So do like the videos and press the bell icon. So here we go. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, अगर अब कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से भी पहले हम एक चीज़ जो हमने प्रीवियस क्लास में करी है वी विल रिकॉल दैट. ठीक है, यू पीपल हैव ऑलरेडी डन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स. ओके, सो बेसिकली हम वहाँ पे हमारा एक चीज़ होती थी जो हम निकालते थे, दैट वॉज डिस्क्रिमिनेंट. अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, हमारी मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में हम बोलते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 टू गेट रियल रूट्स. ये सबको पता है. बट अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा स्मॉलर देन 0 आता है तो उसमें हम क्या करते हैं? व्हाट वी गेट, हमें इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं. क्या मिलते हैं? इमेजिनरी रूट्स. ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, जो माइनस वाला जो भी नेगेटिव साइड में हमें डी मिलता है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स. और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो नेगेटिव, जो भी हमारा डी नेगेटिव आता है, ठीक है, एक हम इक्वेशन के थ्रू समझेंगे. एक इक्वेशन है, हम अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट निकालने हैं. ठीक है, सो ऑब्वियसली यू गाइज विल डू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. बट सी हियर, इफ वी विल send this square that side, it will become root, so it will become under root -1. but this is not real number. रियल नंबर तो है नहीं है, रूट के अंदर हम कभी नेगेटिव पढ़ते ही नहीं है. सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? -1 √2 - 1 इज नोन एज आई, आयोटा, दैट इज नोन एज. ठीक है, आई बोल. अगर मैं आई स्क्वायर करूंगी इट विल गिव अस 1. ठीक है, ये चीज़ समझ आए कि हम क्यों पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और ये आई क्या होता है. आई इज इक्वल्स टू √2 - 1 होता है. ठीक है, अब हमारा जो आई होता है, जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड. अब जेड में हमारे दो पार्ट होते हैं, हम जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी लिखते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज ए? ए इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल पार्ट वी कैन राइट इट एज REZ. ठीक है, एंड आई बी, दिस आई इज नोन एज आयोटा. ये आई वाली टर्म हमने √2 - 1 पढ़ी है. तो और जो बी है, हमारा बी होता है इमेजिनरी पार्ट. ओके, आई होप सो ये क्लियर होगा. हमारा जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. जेड हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है. और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे दो पार्ट होते हैं, दो चीज़ों से बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर. एक है हमारा रियल पार्ट, एक है इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, रियल पार्ट जिसमें हमारा आई का टर्म नहीं होता, और जिसमें हमारा आई का टर्म होता है वो हमको इमेजिनरी पार्ट कहता है वो. ठीक है, वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, सो अब जैसे मैं बोलूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमने Z1 ले लिया, a प्लस आई बी, और Z2 ले लिया, C प्लस आई डी, एंड वी आर सेइंग दैट Z1 इज इक्वल्स टू Z2. इट मीन्स ये जो हमारा रियल पार्ट होगा वो इक्वल होगा, A इज इक्वल्स टू, एंड द इमेजिनरी पार्ट विल ऑल्सो बी इक्वल. ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई. सो सिंपल. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ NCERT. इट इज सेइंग इफ 4x प्लस आई 3x minus 5 is equals to 3 plus I minus x, where x and y are real numbers, then find the values x and y. ठीक है, अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और हमें ये दे रखा है कि x और y क्या है, हमारे रियल नंबर्स दे रखे हैं. एंड इट इज सेइंग 4x प्लस आई ब्रैकेट 3x minus 1 इज इक्वल टू 3 प्लस आई ब्रैकेट माइनस एक्स. इसमें हमें कहा जा रहा है कि
ये जो कॉम्प्लेक्स, ये दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनको इक्वल बना रहा है, ठीक है। तो हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करना है और हमारा इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करना है। सो रियल पार्ट हियर इज 4x and 3, सो 4x इज इक्वल्स टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट इज जो आयोटा के अंदर जो भी हमारा आता है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, और हमेशा याद रखना है यहाँ पे माइनस, अगर हमारा कभी भी माइनस का होगा अंदर से -6i, सो वी विल राइट 3 + i ब्रैकेट में -6, जो माइनस होगा हमारा जो इमेजिनरी पार्ट का नंबर होगा उसके साथ जाएगा, ठीक है। सो हियर -6 वी विल राइट, ठीक है। इक्वेट कर देंगे हम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, इक्वेट कर देंगे हम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, ये इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से रिलेट कर दिया और हमारा रियल पार्ट टू रियल पार्ट से इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पे इंटू में x के साथ, देन दैट साइड इफ इट विल गो, फिर डिवाइड में हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू मिल गई, वी विल पुट हियर द वैल्यू ऑफ x टू गेट वैल्यू ऑफ y, 3 into 3/4 minus y is equals to -6, that is 9/4 is minus y is equals to -6। y हम उस साइड ले जाएंगे टू मेक इट पॉजिटिव एंड x हम इस साइड लाएंगे टू 6 इस साइड लाएंगे टू मेक इट पॉजिटिव। 9/4 + 6 is equals to y, that will give us, taking the LCM will be 4, 9 + 24 is equals to y, answer will be 32/4 is equals to y, 4 8 are 32, y is equals to 8, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू 3/4 आ गई और y की वैल्यू 8 आ गई। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एल्जेब्रा हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सो पहले हम ये पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z1 इज इक्वल्स टू a + ib एंड z2 इज इक्वल्स टू c + id बी एनी two complex numbers that the sum of z1 plus z2 can be defined as, okay, suppose हमारे पास दो complex number है, we will be taking first complex number as z1 is equals to 6 + i4 and z2 is equals to -1 + i, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं अभी, + i6, ठीक है। अब इफ़ वी वांट टू डू z1 + z2 देन व्हाट वी विल डू, हम इमेजिनरी पार्ट को हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे, ठीक है। सो वी विल राइट इट एज 6 + 1 + i, हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 and 6, सो इट विल 4 + 6, सो इट विल बिकम 7 + i, 6 + 4 10, सो इट विल बिकम 7 + i 10, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा कैसे करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, रियल पार्ट को रियल पार्ट से। अब इस पर हम थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, लॉस पढ़ लेते हैं। क्लोजर लॉ क्या कहता है, हमारा कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमेशा क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है, ये तो हमें पता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, z1 + z2 करो या z2 + z1 रीअरेंज करके जो भी करो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है अगर इफ़ वी हैव 3 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 + z2 + z3, इफ़ वी आर summing up first two complex number and the answer is something x, then and the next step if we are summing up पीछे के दो नंबर z2 + z3, देन आंसर विल बी इक्वल, ठीक है। मतलब अगर हम ऐसे रीअरेंज करके प्लस करेंगे, कैसे भी प्लस करेंगे, हमारा आंसर इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब हम थोड़ी एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर देते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, अगर हम कोई भी डिजिट, जैसे अगर मैं z पे कोई भी डिजिट प्लस करूँगी, सो हमारा आंसर नंबर इटसेल्फ आना चाहिए। z में अगर कोई कैसा क्या प्लस करूँगी, z आना चाहिए, ऑब्वियसली इट विल बी 0। कोई भी नंबर है, किसी को भी एडिटिव आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे अगर हमारा 1 है, अगर उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, इफ़ वी आर एडिंग समथिंग दैट विल गिव अस 1 ओनली द नंबर इटसेल्फ, देन that value will known as additive identity. So in all the cases it always be 0 कहलाती है, ठीक है, 0 होती है हमारी। अगर हमारा 0 z होगा, मतलब 0 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 0 + i 0, देन अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उससे ऐड होगा 0 से, इट विल
ऑलवेज बिकम दैट नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब हम एडिटिव इन्वर्स की एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो गई, एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर इटसेल्फ आना चाहिए कोई चीज़ प्लस करके। एडिटिव आइडेंटिटी होती एडिटिव इन्वर्स वो चीज़ होती है कुछ भी नंबर अगर हम प्लस करेंगे उससे तो हमारा क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। अगर डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है जस्ट वेट अ सेकेंड, एक और बार समझाती हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 1 है मेरे पे, सपोज 2 है मेरे पे, ठीक है, रियल नंबर का एग्जांपल देते हैं। पहले मेरे पास 2 है, ठीक है। व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर 2? इट विल बी 0, बिकॉज अगर हम 0 प्लस करेंगे तो हमारा 2 ही आ जाएगा। सो नंबर इटसेल्फ जब वाली बात होती है कि नंबर इटसेल्फ आना चाहिए, नंबर सेम नंबर आना चाहिए। सो दी एडिटिव आइडेंटिटी वाली हमारी चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट होता है। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? कोई भी नंबर है, से सपोज 2, इसमें हम क्या ऐड करें दैट वी विल गेट 0। हमारा इसमें 0 आना चाहिए, हमारा इन्वर्स में, एडिटिव इन्वर्स में क्या आना चाहिए, 0। एडिटिव इन्वर्स उसमें 0 आना चाहिए। ऑब्वियसली अगर तुम प्लस करोगे -2 को देन वी विल गेट 0। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, एडिटिव इन्वर्स का कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे हमारे पास z = a + ib है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एडिटिव इन्वर्स, सो वी विल मेक अनदर complex number in which the real part is same, the value is same, but the sign is opposite. Like अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, प्लस i ब्रैकेट पे -b। जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका भी सिग्नेचर सेम होगा, बट द वैल्यू शुड बी सेम बिकॉज कैंसिल आउट सेम वैल्यू करेगी। सो हमें बस नेगेटिव ना, तो हम इसे -z भी कहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नेगेटिव z भी कहते हैं इनवर्ड, ठीक है। तो आई होप सो ये समझ आ गया होगा ये चीज़ भी। मूविंग ऑन टू द डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कैसे बनेगा, ठीक है। सपोज वी हैव 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 = 6 + 3i, जैसे इधर दे रखा है z2 = 2 - i, ठीक है। अब हमें ये दे रखा है, व्हाट वी विल डू, वी हैव टू डू z1 - z2, ठीक है। पहले लिख लेते हैं 6 + 3i माइनस ब्रैकेट 3 - i, ठीक है। सो हम हमेशा बीच में पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो 6 + 3i प्लस -2 + i, ये नेगेटिव अंदर चले जाएगा, इट विल बिकम पॉजिटिव आउटसाइड, ठीक है। अब जो हमने एडिशन वाला पढ़ा है, ऐड करने वाला पढ़ा है, जिसमें हमें जो हमारी रियल टर्म्स है, रियल टर्म्स को प्लस करना है और इमेजिनरी टर्म को प्लस करना है एक एक साथ, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 2 रीअरेंज होके प्लस हमें i ब्रैकेट जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है, 3 है इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे क्या है 1। जब जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ओके गाइस। जहाँ पे i लिखा है उसका ये मतलब नहीं कि 0 है, 0 तो 0 हो जाएगा फिर i, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो +1, सो इट विल बिकम 4 + 4i, ठीक है। इट विल बिकम 4 + 4i। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। तो हमारा ये हो गया। अगर हम अपोजिट कर देंगे, जैसे अगर हम 2i - -6 - 3i करेंगे, तो ये खुद ट्राई करना है ये वाली चीज़ कि आप z2 - z1 करके देखना। पहले हमने z1 - z2 किया, अब z2 - z1 करके देखना, तब आंसर आपका -4 - 4i आना चाहिए, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द मल्टीप्लिकेशन पार्ट, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, सपोज यहाँ पे दे रखा है z1 और z2 दे रखा है, ठीक है। अब जब हम बायनॉमियल पढ़ते हैं, बायनॉमियल मल्टीप्लिकेशन, 2 बायनॉमियल डिजिट्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप सब ने पढ़ा ही होगा ये चीज़ तो, ठीक है। जैसे मैं सपोज करूँ, यहाँ पे लिख रखा है 2x + 4 इंटू में 2x + 3, ऐसे लिखा। तो हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले ये वाला टर्म पकड़ते हैं, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर हम ये वाला टर्म पकड़ते हैं, फिर इसको करते हैं इससे, फिर इसको इससे करते हैं, ठीक है। सो सेम वी आर गोइंग टू डू इन कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे यहाँ पे एल्जेब्रा की तरह ही चलेगा सब, बट यू हैव टू रिमेंबर इन कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव 2 टर्म्स, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट विल ऑलवेज एड अप टू द इमेजिनरी पार्ट एंड द रियल पार्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एड इन टू रियल पार्ट ओनली, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। हमने z1 z2 कुछ लेट कर लिया, z1 = यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। z1 हमने क्या लेट किया है, 3 + ib 3 + i5, एंड z2 = कितना लेट कर लिया हमने, 2 + i6 2 + i6, ठीक है। अब वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई z1 × z2, इट विल बी 3 + i5 ब्रैकेट
2 प्लस i6, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को पकड़ो पहले, ठीक है, 3 को पकड़ा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट विल गिव अस 6। अब हमने 3 को पकड़ा, i6 से मल्टीप्लाई किया। सो मल्टीप्लिकेशन हम ये नहीं देखते कि कौन सा रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ही करना है, इमेजिनरी पार्ट को नहीं, मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं देखते, मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इट विल बिकम 3 इंटू i6 इट विल बिकम प्लस i18, ठीक है। अब हमने क्या पकड़ा, हमने पकड़ा i5 को, i5 को 2 से किया, इट विल बिकम i5 को अगर हम 2 से करेंगे वो क्या बन जाएगा, प्लस i10। अब प्लस i5 इंटू प्लस i6 इट विल बिकम प्लस i² इंटू 6 30। अब एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सॉरी फॉर वन मिस्टेक, हमेशा जो i² होता है ना, i² की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ओके, रिमेंबर दिस, हमने शायद पहले ये चीज़ गलत कर दी थी। हाँ, यस, इट इज़ -1, क्योंकि हमारा स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा ना, ठीक है। सो मूविंग ऑन, i² हमारा क्या हो गया, -1 हो गया। सो वी विल सॉल्व इट नाउ। 6 प्लस i18 प्लस i10, नाउ i² की वैल्यू कितनी होती है हमारी, -1, सो विल पुट -1 माइनस आ जाएगा -30, -1 इंटू 30 -30। तो अब वही बात करनी है हमें, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और हमारा इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो इस 6 - 30 एक साथ हो गया, प्लस i ब्रैकेट में 18 + 10 एक साथ हो गया, इट विल बिकम -24 प्लस i28, ठीक है। देखो आंसर भी आ गया हमारा। आई होप ये समझ आया होगा मल्टीप्लिकेशन का। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, लॉ क्या होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में क्या है हमारा, फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 z1। अगर हम z1 z2 करें या z2 z1 करें, ठीक है, तो हमारे इक्वली आंसर आएगा। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, हम 3 टर्म्स दे रखे हैं z1 z2 z3, अगर हम z1 इंटू z2 पहले कर दे तब z3 बाद में करेंगे, या हम पहले हम z2 z3 कर दे और z1 बाद में इंटू करें तो हमारा आंसर भी इक्वल आता है। एसोसिएटिव लॉ भी है इसमें, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे बनानी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमें एडिटिव आइडेंटिटी में ऐसा नंबर चाहिए था, हम किससे हमारा जो नंबर है हम क्या चीज़ उसमें प्लस करें जिससे हमारा नंबर इटसेल्फ आ जाए, ठीक है। z था तो z में ऐसा क्या प्लस करके z ही आ जाए, तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी यही केस है, बट इसमें प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन है। हम z में ऐसा क्या इंटू करें टू गेट z ओनली, ऑब्वियसली यू गाइज विल ऐड, यू विल मल्टीप्लाई 1 हियर टू गेट z, सेम चीज़ है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है। इसमें बोल रखा है अब जो 1 होगा ना, जो 1 होगा इट शुड बी, जो हमारा z होगा, जो मल्टीप्लाई होगा, जो हमारा 1 बनाएगा उसमें होगा 1 + i0, क्या होगा 1 + i0, 0 का टर्म इसलिए हमारा 0 हुआ, इसलिए 0 किया है। आई विल शो यू वाई इट इज़ 0, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने z को हमने i ले लिया, ठीक है, ऑब्वियसली i बस सिंगल लिखा तो 1 ही होगा उसके साथ, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जो हमारे यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारा 1 का टर्म होता है, 1 हमारा रियल में 1 होता है और 0 का हमारा इमेजिनरी पार्ट का 0 टर्म होता है वो, ठीक है। अब अगर हम गलती से 0 टर्म को, जो हमारा इमेजिनरी टर्म है उसको 1 ले लेंगे, 1i ले लेंगे, तो व्हाट इफेक्ट इट विल डू, हमारा z ही आना चाहिए। लेट सपोज कि हमने z इज इक्वल टू 2 + 2i ले लिया, ठीक है। अब 2 + 2i लिखा और हमने z, जो हमारी दूसरा z' ले लिया, वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसे हम i + 1 + i ले लेते हैं, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखना आंसर हमारा ना ये आना चाहिए, z ही आना चाहिए नंबर इटसेल्फ, पर ये नहीं आएगा। अब देखो क्योंकि हमने यहाँ पे 0 ले रखा है, यहाँ पे हमने 1 ले रखा है इंस्टेड ऑफ 0, ठीक है। करके देखते हैं, z इंटू z' इट विल बिकम 2 + zi मल्टीप्लाई बाय 1 + i, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रहेगा 2 + 2i + 2i - 2 i² मैं पहले से सॉल्व कर दिया, प्लस इससे ये कटा, ठीक है। इट इज़ इक्वल्स टू 4i। तो हमारा क्या आंसर सही आ रहा है, हमारा आंसर सही बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप सो दिस थिंग इज़ क्लियर। बट अगर हम यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में
जो z डैश है 1 प्लस 0i लेते तो देखना z इंटू z डैश कितना था, 2 प्लस 2i मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0i, इट विल बिकम 2, यहाँ पे 0 प्लस 2i प्लस 0, इट विल बिकम 2 प्लस 2i, हेंस वी आर गेटिंग द सेम थिंग. सो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन आइडेंटिटी समझ आ गई. हम z को क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 प्लस 0i. ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई होगी. अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखते हैं. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. जैसे हमारा एडिटिव इन्वर्स में हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. मतलब z इंटू जो भी हम z से कुछ भी z डैश करें इक्वल्स टू 1 आना चाहिए. ठीक है, सो अभी कैसे होता है. ठीक है, सपोज हमारा एक नंबर है a प्लस आई बी. ठीक है, तो इसका हमें, अगर हम इसका अपोजिट कर देते हैं, z डैश हमें निकालना है. अगर मैं बोलूँ मेरे पे 2 है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जिससे हमारा 1 आ जाए. ऑब्वियसली विल से यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 बाई 2 टू गेट 1. तो सेम इन दिस केस अगर हमारे पास z a प्लस आई बी है, हमें z डैश जो मल्टीप्लाई करेंगे इट शुड बी 1 डिवाइड बाई a प्लस आई बी. ठीक है, अब हम हमेशा ना कभी भी डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी रूट्स नहीं लिखते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम फैक्टराइज कर देते हैं. लाइक इफ a प्लस आई बी इज देयर, सो वी कैन राइट a माइनस आई बी. हमारा न्यूमरेटर में भी इंटू कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी a माइनस आई बी इंटू कर देंगे. ठीक है, वी विल गेट a माइनस आई बी डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक है, एंड वी नो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो वी विल बी गेटिंग a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर a प्लस आई बी वाली टर्म्स के लिए. ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या कहता है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 प्लस z3 करते हैं. ठीक है, हम पहले z1 z2 से प्लस करेंगे, इंटू करेंगे, देन प्लस पॉजिटिव का साइन, जिसे हम बायनॉमियल्स इंटू हम मोनोमियल को बायनॉमियल से इंटू करते हैं. सेम चीज़ है हमारी z1 इंटू z2 प्लस z3. वी विल मल्टीप्लाई दिस, z1 z3 z2 आ जाएगा, देन z1 प्लस z3 आ जाएगा, z1 इंटू z3 आ जाएगा, सॉरी. ना सेम चीज़ अगर हम z1 प्लस z2 करेंगे, यहाँ पे z3 करेंगे, सो वी विल गेट z1 को पहले z3 से इंटू करेंगे, z1 z3, फिर z2 को z3 से प्लस z2 z3. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. सो मूविंग ऑन टू डिविजन पार्ट करते हैं. ठीक है, अब बेसिकली डिवीजन में क्या है, गिवन एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 कैन नॉट बी 0. द क्वेश्चन z1 by z2 is defined by z1 by z2. Okay, this is also same as multiplicative इनवर्स, बट हमारा ज़रूरी नहीं है कि आंसर हमारा 1 आए. ठीक है, बिकॉज हम डिवीजन कर रहे हैं, वी आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर. ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास z1 z2 है. ठीक है, z1 एंड z2 हमें डिवाइड करना है, जैसे हम एग्जाम्पल लेके करते हैं. ठीक है, z1 z2 है, उसे डिवाइड करना है z1 by z2. सो हम क्या कर सकते हैं, z1 ऐसे लिख देंगे इंटू 1 by z2. इसको फैक्टराइज करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इसमें z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3i एंड z2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0. याद रखना, हमें तो चीज़ पता है कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आना ही नहीं चाहिए. 6 प्लस 3i और z2 हमारा क्या लिया, 2 प्लस i. अब हम डिवाइड करेंगे z1 बाई z2. सो इट विल बिकम z1 इंटू 1 बाई z2. ठीक है, अब z1 क्या है, 6 प्लस 3i और z2 क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 माइनस i. ठीक है, अब एक चीज़ इन्हें बोलिए फैक्टराइज कर देंगे पहले. तो हम करते हैं 6 प्लस 3i इंटू 1 प्लस 2 माइनस i. अब मैं फैक्टराइज कर रही हूँ, फैक्टराइज में ये वाला साइन उल्टा हो जाता है, तो 2 प्लस i डिवाइड बाई 2 प्लस i. अब 6 प्लस 3i को ऐसे रहने देना है, इसे फैक्टराइज करना है पहले. इट विल बिकम 2 प्लस आई डिवाइड बाई 2 टू जा 4. अब यहाँ पे हमें ये तो पता है a माइनस बी प्लस बी की आइडेंटिटी बनती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर. अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 6 प्लस 3i बन गया, यहाँ पे 2 प्लस आई बन गया, और तुम्हें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1. तो 4 यहाँ पे -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1. सो इट विल बिकम 6 प्लस 3i इंटू में हमारा 2 प्लस आई डिवाइड बाई 5. ठीक है,
अब हम इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिखेंगे 6 + 3i और इस टर्म को लिख लेंगे 2/5 + i/5, ठीक है। अब इमेजिन, अब हम क्या करेंगे, वही हमारा जो हम बाइनॉमियल इंटू बाइनॉमियल करते हैं, हमने मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ी लिया है, 6 को पहले इससे करेंगे तो बन जाएगा हमारा 12/5, फिर 6 को इससे करेंगे इट विल बिकम 6/5i, 3i को इससे करेंगे इट विल बिकम 6i/5 एंड 3i को अगर हम इससे करेंगे इट विल बिकम +3i² 5, ठीक है। सो इट विल बिकम 12/5 + 6i/5 + 6i/5। अब i² माइनस होता है तो -3/5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व इट, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, रियल को रियल से, तो 12/5 - 3/5 ये रियल पार्ट हो गया, प्लस i, अब इमेजिनरी पार्ट को 6/5 + 6/5, इट विल बिकम 12 - 3 = हमारा 9/5 प्लस 6/5 + 6/5 = 12/5। हमारा आंसर ये आ गया। ओके, आई होप सो डिवीजन समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ आई, ठीक है। पावर ऑफ आई मीन्स, अब जैसे हमारा आई है, हमने बोला i = -1 अब i² की वैल्यू हमारी -1 हो जाती है। अब i⁴ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम ये चीज़ से पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम अगर देखें i की वैल्यू पहले कितनी होती है, √-1, i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, i³ की कितनी होती है, i³ की वैल्यू कितनी होती है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं i² × i³ को, i² की वैल्यू -i है और i की वैल्यू क्या है, √2, √1, -√1, तो हम इसको लिख सकते हैं -i। i³ की वैल्यू कितनी होती है, -i होती है। अब i⁴ की वैल्यू कितनी होती है, i⁴ को हम लिख सकते हैं i² × i², ठीक है। इट विल बिकम -1 × -1 दैट इज 1। अब i⁵ की वैल्यू कितनी होती है, इसको हम लिख सकते हैं i⁵ × i, दैट इज i⁵ की वैल्यू हमारी 1 आ गई और i की वैल्यू कितनी है हमारी, i की वैल्यू √-1 है, सो इट विल बिकम i ओनली, √-1 i हो गया तो i × 1 i हो गया, ठीक है। और ऐसे हमारा मूव ऑन होता रहता है, तो i6 की वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी, आपको सॉल्व करके देखना होता है, ठीक है। अब इन जनरल अगर हमें जल्दी जल्दी पता लगाना, इतनी जल्दी करेंगे नहीं आप इतना बड़ा, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे कुछ टर्म्स दे रखी है, ठीक है। कोई भी टर्म ले लिया हमने, k = कोई इंटीजर है, ठीक है, और हमारी कुछ i की वैल्यूज दे रखी है पावर में। अगर हमारी i का पावर 4 के टर्म में है, कुछ 4 × समथिंग है, 4 का मल्टीपल है, तो हमेशा आंसर हमारा 1 आता है, ठीक है। अब इफ़ i की पावर हमारी 4 के +1 के टर्म में है, तो हमेशा हमारा आंसर i आता है। अगर हमारी i की पावर 4 के +2 के टर्म्स में, तो -1 आता है, और अगर हमारा i की पावर 4 के +3 के टर्म्स में, तो -i आता है, ठीक है। ये याद रखना, दिस इज थिंग टू रिमेंबर दिस, ये हमारा आगे काम आएगा जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम इतने देर बैठ के ये नहीं करते रहेंगे कब हमारी नेगेटिव आ रही है, कब हमारी -1 आएगी, कब -1 आएगी, कब -i आएगी, कब i आएगी, कब 1 आएगी, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट, ये चाहे भी याद करना है। आई होप सो पावर का भी हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, meet you in the next one, in which we will going to discuss about the identities that is present in this chapter complex number, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट्स और पढ़ेंगे हम, ठीक है। कंजुगेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इन्वर्ट्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें नई सीखेंगे, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ समझ आई होगी सबको। सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वन।